कहानी शुरू होती है गर्ल्स हॉस्टल से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह इस कहानी का पहला भाग है। चलिए शुरू करते हैं। सिया अपनी किताबों में खोई हुई थी। उसकी रूममेट्स रीना, मेघा और दीपा लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। दीपा ने सिया को बुलाया। यार, अपने कॉलेज में इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स होंगे। अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे आएंगे। सबसे बड़ी बात, लड़के आएंगे एक से एक। सिया, तू लड़कों के पीछे क्यों पड़ी रहती है? कोई और काम नहीं है क्या? अरे हाँ, और काम से याद आया कि हमें भी अपने नाम लिखवाने होंगे। कल पीटी के पास जाकर नाम लिखवाने हैं। ठीक है, दिन में चलेंगे। अब मुझे असाइनमेंट बनाने दे, कहकर सिया पढ़ने बैठ गई। सिया B.com 3 RD ईयर में थी। बाकी तीनों BA 3 RD ईयर में थी। यहां वो अकेली कॉमर्स की स्टूडेंट थी। उसे उनसे ज्यादा पढ़ाई करनी होती थी। चारों में अच्छी दोस्ती थी। सबके अपनी अपनी पसंद है। सिया को पढ़ना पसंद है, दीपा को खाना पसंद है, रीना को सोना पसंद है और मेघा को मेकअप करना। सभी खुश रहती थी। उनमें कभी किसी बात को लेकर लड़ाई नहीं होती थी। अगर कोई मनमुटाव हो भी जाता तो आपस में सुलझा लेती। अगले दिन वो सभी पीटी के पास नाम लिखवाने गई। सिया दौड़ में बहुत तेज थी। पिछले साल उसने दौड़ में 4 गोल्ड मेडल जीते थे। उस साल दूसरे कॉलेज में स्पोर्ट्स हुए थे। सब इसकी तारीफ कर रहे थे। इस साल भी कॉलेज को इससे बहुत उम्मीदें थी। उसने 100, 400 और 800 मीटर के साथ रिले रेस में नाम लिखवाया। दीपा ने भी रिले रेस और कबड्डी में नाम लिखवाया। मेघा और रीना ने भी कबड्डी में नाम लिखवाया। फिर सभी प्रैक्टिस करने लगे। बॉयज हॉस्टल कॉलेज 2। यार, मैंने तो बास्केटबॉल में नाम लिखा दिया अपना चारों का। राहुल, तेरा मैंने लॉन टेनिस में भी लिखवा दिया। यार, पता है इस बार स्पोर्ट्स कॉलेज 1 में हैं। वहां की लड़कियां याद है जो पिछले साल खेलने आई थी? हाँ, मैं तो उनसे मिलने को बेताब हूं। वो भी आएगी इस बार। उसका फोन नंबर जरूर ले लूंगा, माधव बोला। सच में, मैं तो अपनी उड़न परी से मिलूंगा। क्या भागती है? पर बोझ था, आज उतर गया। अभी किसी को मत बताना, वक्त आने पर मैं खुद बता दूंगा। सिया को लगता था कि राहुल शायद यूं ही उससे बात नहीं करता, पर उसे आज पता चला कि वो उसे पसंद ही नहीं करता। वो अपने दिल के दर्द को छिपाकर बोली, ठीक है। वैसे भी उस वक्त हम बहुत छोटे थे। हमें तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। पहले तुम अपने घर बता देना, बाद में वो खुद ही हमारे घर बता देंगे, कहकर सिया वहां से चली आई। राहुल उसके लड़खड़ाते कदमों को देख रहा था। उसे लगा जैसे वो गिर पड़ेगी। अभी वो सोच ही रहा था कि वो गिर पड़ी। उसने भागकर उसे पकड़ा। फिर मां ने डॉक्टर को बुलाकर चेक कराया तो पता चला कि स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। सबने सोचा कि गेम्स की स्ट्रेस होगी, पर राहुल जानता था उसे किस बात की स्ट्रेस है। उसने सोचा, आखिर मुझ जैसे लड़के से कौन अलग होना चाहेगा, और वो मुस्कुरा दिया। माधव ने बाकी तीनों को इशारा किया कि राहुल अकेले में मुस्कुरा रहा है। सब उसे देखने लगे। तभी राहुल का फोन बजा। राहुल ने मुंह उठाया तो वो तीनों इधर उधर हो गए। हेलो, हाँ जी मम्मी, क्या बात है? मैंने सुना है इस बार स्पोर्ट्स सिया के कॉलेज में है। मैं उसका पसंदीदा खाना तैयार कर दूंगी। एक बात पूछूं, मैं चलूं क्या? राहुल की मां का फोन था। नहीं नहीं, आप रहने देना, मैं खुद ही दे दूंगा जो देना है।
कल सुबह 8 बजे हम चले जाएंगे, इससे पहले भेज देना। ठीक है, ठीक है। पत्नी क्या मिल गई, माँ की सुनता ही नहीं। अच्छा है वो है कि इतनी प्यारी। यूं ही थोड़े तेरा रिश्ता कराया मैंने उससे। माँ की बातें सुनकर वो फिर सोच में डूब गया। उस दिन के बाद इसे पता नहीं क्या हुआ, ये सिया के बारे में ही सोचता रहता। वो मेडल जीतने के बाद काफी मशहूर हो गई थी। लड़के जब उसकी तारीफ करते कि वो कितनी नाजुक लगती है, पर है स्ट्रांग है, खूबसूरत है, भोली है वगैरह वगैरह, तो राहुल सुनकर मन ही मन खुश होता कि आखिर मंगेतर किसकी है। लेकिन जब लड़के उसे हासिल करने की बातें करते तो उसे गुस्सा आ जाता। वो फिर बिना वजह सबको डांटता रहता। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। अब उसे सिया के फोन का इंतजार रहता था, पर वो फोन नहीं करती थी। वो अक्सर खुद ही उसे फोन कर देता, पर सिया उससे सिर्फ यही पूछती, माँ से बात की सगाई तोड़ने के बारे में? अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं करूं। नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा, कहकर वो फोन काट देता था। उसे सिया पर इतना गुस्सा आता है कि वो सभी बातें जो उसने सिया से करनी होती थी वो भूल जाता था। हर बार वो यही सोचता, उसे आज अपनी सगाई तोड़ने वाली बात पर पछतावा हो रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि पहले उसने सिया को क्यों मना किया और अब क्यों वो उसे साथ रखना चाहता है। वो सोच रहा था कि शोर ने उसकी सोच में खलल डाल दिया। बाकी के तीनों आपस में लड़ रहे थे। राहुल ने उन्हें पूछा, क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? देख राहुल, ये मेरे गुरु की बेइज्जती कर है। तूने देखा है न वो कितनी सुंदर है, ये कह रहा है कि इसकी परी ज्यादा सुंदर है। अब तू ही बता, शिव माधव की शिकायत करते हुए बोला। इसमें लड़ने की क्या बात है? तुम तो यूं ही जरा सी बात के लिए लड़ पड़ते हो। वो अपनी बुक लेकर बाहर जाते जाते रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, सिया जैसी कोई नहीं। शिव, माधव, राज, राहुल अपने पीछे सन्नाटा छोड़ गया। वो सभी हैरान थे कि राहुल ने किसी लड़की का नाम लिया, वो भी इतनी बड़ी तारीफ, उस जैसा कोई नहीं। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज एक। सिया ने असाइनमेंट पूरी कर ली थी। बाकी तीनों अगले दिन के लिए कपड़े तैयार कर रही थी। सिया बोली, यार क्या कपड़े तैयार कर रही हो? ट्रैक सूट ही तो पहनना है, जब अपनी बारी खत्म हो जाएगी तो बदल लेंगे। इतने लड़के आएंगे वहां, तू भी रख ले, बदल लेना। तू और तुम्हारे वो लड़के, मुझे तो इन सब से दूर रखो। वो गाना है न, ये जो मोहब्बत है ये उनका है का। सिया कहकर अपने ख्यालों में खो गई। उसे वो दिन याद आ रहा था जब वो बड़े होने पर पहली बार मिले थे। उनकी सगाई जब हुई थी तो वो 5 साल और राहुल 7 साल का था। उसे राहुल की शक्ल भी याद नहीं थी। जब राहुल का 18वां जन्मदिन था तो उसकी मां ने सिया के घर वालों को भी बुलाया। राहुल की फैमिली काफी अमीर थी, जबकि सिया छोटे से शहर की थी। उसके पापा लकड़ी का काम करते थे। उसकी मां और राहुल की मां पक्की सहेलियां थी। उन्होंने ये सगाई तय की थी। सिया की मां की डेथ हो चुकी थी, पापा ने ही उसे पाला था। पापा ने सिया को अकेले ही पार्टी में भेज दिया। वहां सभी शानदार कपड़े पहने थे और सिया ने साधारण सा सूट पहना था उसके लिए। वो भी काफी महंगा था। उसे बहुत शर्म आ रही थी, पर राहुल के घर वाले, उसके मम्मी पापा, दीदी सभी उससे बहुत प्यार से मिले। बस राहुल ही उसे नफरत की नजरों से देखता रहा। मां ने दोनों को मिलवाया भी, पर राहुल ने सिया से ज्यादा बात नहीं की। सिया के मुंह पर किसी ने कपड़ा मारा तो वो अपनी सोच से बाहर आई। मेघा ने कमीज फेंका था। वो कब से पूछ रही थी कि ये ठीक ही
सिया ने जवाब ही नहीं दिया, चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रही तो उसने उसके कमीज दे मारा। तब जाकर सिया उठी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।